नमस्कार साथियों, आज की क्लास में उपसहसंयोजी यौगिकों के अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं सीखेंगे। क्योंकि जब उपसहसंयोजी यौगिक आते हैं तो हमें उनके आयुपेशी नामकरण लिखने पड़ते हैं और उस समय आयुपेशी नामकरण लिखते समय ऑक्सीकरण संख्या की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको इस लेक्चर को देखना बहुत ही जरूरी है। आइए ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ कुछ यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं और इनमें जो सेंट्रल एटम होता है केंद्रीय धातु परमाणु, इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। इनको फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ में उनके चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लिगेंड आपके सामने हैं जिसमें ये हैलोजन वाले तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे -1 का चार्ज होता है। और आयुपेशी नाम लिखते समय जब ये लिगेंड के रूप में उपस्थित होते हैं, अर्थात यहाँ पर और यहाँ पर, तो ऐसे तत्व जब लिगेंड के स्थान पर होते हैं तो इनके, अगर वो ऋणात्मक लिगेंड हैं तो इनके नाम में ओ लगता है। जैसे ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, इसमें लगते हैं एथिलीन, डाई, एमीन, टेट्रा, एसीटेटो। तो ये ऋणात्मक लिगेंड है, सभी के नाम में ओ लगता है। इस कार्बोनेटो, साइनो, ये सब ऋणात्मक लिगेंड हैं और इन ऋणात्मक लिगेंडों के नाम में ओ लगता है। बस ध्यान रखें ये लिगेंड के रूप में उपस्थित होनी चाहिए, यहाँ, यहाँ, यहाँ। उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये जुड़े होते हैं, तभी इनके नाम में ओ लगता है और ऋणात्मक लिगेंड होने चाहिए। साथ में कुछ उदासीन लिगेंड भी हैं जिसमें ये एथिलीन डाइअमीन है, 0 चार्ज, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, नाइट्रोसिल और एमीन, ये उदासीन लिगेंड है, इन सब पर 0 चार्ज होता है। तो ये कुछ चार्ज आपको ध्यान रखने हैं और इन चार्ज की मदद से हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ढूंढेंगे इसको, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है। जनरली ये डी ब्लॉक का तत्व ही होता है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु ये है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु ये है। और किसी भी संकुल यौगिक में जो ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है। तो यहाँ बाकी के जितने भी तत्व हैं उनका आवेश रखा जाएगा और जिनका हमें निकालना उसको हम x मान के हल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यौगिक है K4FeCN6, उपसहसंयोजी यौगिक है, संकुल यौगिक है। इसमें निकालने के लिए पोटेशियम पर सबको पता है कि +1 का चार्ज होता है। 4 पोटेशियम है × 4 प्लस आयरन की निकालना x मान लो थोड़ी देर के लिए। साइनाइड पर आपको पता होना चाहिए Cn -1 का चार्ज होता है, -1 × 6। अगर संकुल यौगिक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो =0। बस हल कर लीजिए, 4 एकम 4, x 6 एकम 6 बराबर 0, x -2 = 0, x बराबर 2। तो ये संकुल यौगिक की संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 2 है। आयरन +2 के रूप में यहाँ उपस्थित है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इनके नामकरण हमने पिछली क्लास में सिखा दिए हैं, आयुपेशी नाम। बस किसी छात्रों को इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में परेशानी थी, जिनको हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं। जब हम इनके आयुपेशी नाम लिखेंगे तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या आई है इसको हम रोमन अंकों में लिखेंगे और इस तरीके से लिखते हैं। मैंने ये सिखा चुका हूँ, तो ध्यान रखें। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है। सेकेंड क्वेश्चन में भी सीखते हैं कैसे अपन कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु को x मान लो। एमीन देखो यहाँ 0 चार्ज रखता, उदासीन लिगेंड है, × 6 प्लस Cl सभी को पता होना चाहिए, इस पर -1 का चार्ज होता है। Cl3 है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। हल कर लीजिए, x + 0 × 6 0 प्लस यहाँ -1 में 3 का गुणा होगा, -3 आ जाएगा और बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई +3। तो यहाँ पे भी
कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गई। इस क्वेश्चन में करते हैं, क्रोमियम की निकालनी, X मान लो। एथिलीन डाइअमीन उदासीन लिगेंड है मगर द्वितंतुर लिगेंड है। उदासीन लिगेंड है, द्वितंतुर लिगेंड है, इसके बारे में भी सीखते हैं। 0 × 3 प्लस Cl पे -1 का चार्ज इंटू 3 बराबर 0, 3Cl है। तो यहाँ से हल कर लीजिए, 0 × 3 0, -1 × 3 -3 = 0, तो x = आ गया +3। तो इस तरीके से हम किसी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। याद रखें, केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे से उपसहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। लिगेंड कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जरूर रखता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपलब्ध कराता है, और दोनों एक दूसरे से उपसहसंयोजी बंध से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ एथिलीन डाइअमीन द्वितंतुर लिगेंड क्यों है, याद रखें एथिलीन डाइअमीन का सूत्र होता है CH2 CH2 NH2 और यहाँ NH2। ये एथिलीन डाइअमीन है और एथिलीन डाइअमीन का ये स्ट्रक्चर है NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक यहाँ होता है, तो एक यहाँ से ये दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, एक यहाँ से, तो ये द्वितंतुर लिगेंड है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 2,5 होते हैं, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन ये जुड़े और एक कार्बन के साथ बंध बनाया हुआ है और एक लोन पेयर ये रखा है। तो इस प्रकार जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर जरूर रखता है और वो किससे जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु से। यहाँ उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता है। जब अपन इसके वर्नर के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें इसकी संरचनाओं को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कैसे लोन पेयर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है। तो इस प्रकार ये द्वितंतुर लिगेंड है क्योंकि 2 अलग अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिए जा रहे हैं, किंतु ये उदासीन लिगेंड की कैटेगरी में भी आता है। चलिए अब यहाँ पर समन्वयन संख्या भी देख लेते हैं। समन्वयन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। तो किसी भी समकुल यौगिक में जो एक दंतुर लिगेंड होता है, एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड कौन होते हैं, जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे NH3। अब NH3 में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े और एक लोन पेयर रखा, तो ये एक दंतुर लिगेंड है क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु ही है और वो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए एक दंतुर लिगेंड कहेंगे। इसमें 2 अलग अलग नाइट्रोजन परमाणु हैं, इनके पास अलग अलग लोन पेयर है, तो ये द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि 2 दाता परमाणु हैं। दाता परमाणु एक है, एक दंतुर, दाता परमाणु 2 हैं, द्विदंतुर। ये एथिलीन डाइअमीन संकेत है और इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं समन्वयन संख्या क्या है, एक दंतुर लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, एक दंतुर लिगेंड की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, समन्वयन संख्या। तो यहाँ देखो साइनाइड एक दंतुर लिगेंड है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर और ये केंद्रीय धातु परमाणु को उपलब्ध कराता है। तो साइनाइड के बाहर जो संख्या लिखी है, चूंकि एक दंतुर है और एक दंतुर लिगेंड की संख्या ही समन्वयन संख्या होती है, तो पहले वाले यौगिक में समन्वयन संख्या पहले वाले क्वेश्चन की 6 है, 6 है, इसकी समन्वयन संख्या 6 है। इस पर आ जाओ, ये भी एमीन भी एक दंतुर लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, तो एक दंतुर लिगेंड है तो एक दाता परमाणु है, तो इसके बाहर संख्या जो है गई वो ही हमारी समन्वयन संख्या हो गई। तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब बहुत सारे छात्र अंदाजा लगा लेते हैं कि जो बाहर लिखी संख्या है वही समन्वयन संख्या होती है। जैसे इसमें 6 लिखी तो आप इसको 6 कह रहे हैं सर समन्वयन संख्या, इसमें भी 6 लिखी तो आप इसकी समन्वयन संख्या 6 कह रहे हैं, तो आप इसमें 3 कह दीजिए। नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक दंतुर लिगेंड की संख्या समन्वयन संख्या होती है। अब EN देखो, EN का स्ट्रक्चर ये है, EN द्विदंतुर लिगेंड है। देखो 2 दाता परमाणु, एक ये है एक ये है,
और द्विदंतुर लिगेंड की संख्या थोड़ी समन्वयन संख्या होती है, एक दंतुर लिगेंड की संख्या समन्वयन संख्या होती है। तो समन्वयन संख्या यहाँ से निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो EN है वो द्विदंतुर लिगेंड है, मतलब दो दाता परमाणु स्थान है। तो इसमें एक होता था, एक दंतुर लिगेंड है, एक दाता परमाणु उपस्थित होता था, तो एक दंतुर लिगेंड की संख्या ही समन्वय संख्या होती थी। अब ये द्विदंतुर है, मतलब दो दाता स्थान है, तो दो एक बार में, मतलब ये दो दाता परमाणु स्थान होने के कारण 2 × 3 6 इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। समन्वय संख्या = 6। तो आप बाहर देख के उसकी समन्वय संख्या नहीं बताइए, गलत हो जाएगी, क्योंकि एक दंतुर के लिए तो ये सही है, किंतु द्विदंतुर के लिए, त्रिदंतुर के लिए गलत हो जाती है, क्योंकि जो दाता परमाणु है वो द्विदंतुर लिगेंड में ये एथिलीन डाइअमीन है, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइअमीन, और इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो 2 × 3 तो 6 हो गया। अर्थात एक दंतुर लिगेंड के लिए बाहर लिखी संख्या बिल्कुल सही है, किंतु द्विदंतुर और त्रिदंतुर के लिए उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 कहना गलत है, क्योंकि एथिलीन डाइअमीन द्विदंतुर लिगेंड है, तो इसके अनुसार इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है, और समन्वय संख्या लिगेंड के साथ जो एक दंतुर लिगेंड होता है उनकी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। कहीं आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आपको बताऊंगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ये चार्ज का पता होना बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि लिगेंड पर कौन से चार्ज होते हैं, या फिर NCERT में बुक में नवोद में आपको लिगेंड की सारणी बनी हुई है जिन पर चार्ज लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशनल चैनल पवन राय को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए। थैंक यू।